मौत का तांडव, हंटा वायरस से इंसानों को कितना खतरा, क्रूज में फंसे 2 भारतीय, डब्ल्यूएचओ ने जारी कर दिया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। क्या समंदर के बीचों बीच एक नई महामारी दस्तक दे रही है? एक लग्जरी क्रूज, 150 मुसाफिर और एक ऐसा वायरस जिसने देखते ही देखते 3 जिंदगियां छीन ली। खबर अटलांटिक महासागर से आ रही है, जहां केप वर्डे के पास फंसे एक जहाज पर हंटा वायरस ने कोहराम मचा दिया। डराने वाली बात यह है कि इस क्रूज पर 2 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या वाकई दुनिया पर एक नया खतरा मंडरा रहा है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तारीख 1 अप्रैल, जगह अर्जेंटीना का उशुआइया। ओशियन वाइड एक्सपीडिशंस का ये आलीशान क्रूज स्पेन के लिए रवाना हुआ था। मुसाफिरों को उम्मीद थी कि ये सफर यादगार होगा, लेकिन किसे पता था कि ये जहाज मौत का टापू बन जाएगा। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच इस लग्जरी क्रू एमवी होंडियस पर हंटा वायरस ने हमला कर दिया। अब तक 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और दुखद बात यह है कि 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। मरने वालों में एक डच दंपत्ति और एक जर्मन महिला शामिल है। जहाज पर 28 देशों के करीब 150 लोग सवार थे। इनमें से 38 फिलीपींस, 31 ब्रिटेन और 23 अमेरिका के नागरिक थे। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इस क्रूज पर हमारे देश के भी 2 क्रू सदस्य तैनात हैं। अब तक हम जानते थे कि हंटा वायरस चूहों या कुतरने वाले जीवों से फैलता है, लेकिन डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार जो कहा है उसने विशेषज्ञों के माथे पर बल ला दिए हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक पहली बार इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यानी इंसान से इंसान में फैलने का शक जताया जा रहा है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यूएचओ की महामारी विशेषज्ञ मारिया वैन केरखो ने साफ किया है कि ये कोविड जैसी महामारी की शुरुआत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा की तरह नहीं फैलता, बल्कि बहुत नजदीकी संपर्क में आने पर ही असर करता है। एहतियात के तौर पर जहाज पर मौजूद सभी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। 24 अप्रैल को ही कई मुसाफिर सेंट हेलेना द्वीप पर उतर गए थे, लेकिन जो अब भी जहाज पर हैं, उन्हें 10 मई का इंतजार है, जब ये क्रूज स्पेन के कैनरी आइलैंड पर पहुंचेगा। अब बात करेंगे हंटा वायरस और कोरोना वायरस में बुनियादी अंतर के बारे में। हंटा वायरस और कोविड-19 के बीच मुख्य अंतर यह है कि हंटा वायरस मुख्य रूप से एक जूनोटिक बीमारी है, जबकि कोविड-19 एक बहुत ज्यादा संक्रामक रेस्पिरेटरी वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। हालांकि दोनों ही गंभीर श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि हंटा वायरस कहीं ज्यादा जानलेवा है। इन सब के बावजूद ये कहा जा सकता है कि इसके महामारी का रूप लेने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता। हंटा वायरस संक्रमण मुख्य रूप से चूहों और गिलहरियों जैसे कृंतकों यानी कि रोडेंट्स से फैलता है। हंटा वायरस पूरी दुनिया में पाए जो वाले वायरसों का एक ऐसा परिवार है जो मुख्य रूप से संक्रमित कृंतकों जैसे चूहों और गिलहरियों के पेशाब या मल के संपर्क में आने से फैलता है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि सीडीसी के मुताबिक हंटा वायरस 2 गंभीर सिंड्रोम पैदा करता है। पहला, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, एक गंभीर बीमारी जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। हेमोरेजिक फीवर विद रिनल सिंड्रोम, एक गंभीर बीमारी जो किडनी को प्रभावित करती है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इसका कोई खास इलाज या दवा नहीं है, लेकिन शुरुआती मेडिकल देखभाल मिलने से मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है। इस वायरस के लक्षण कब दिखते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस वायरस के लक्षण संक्रमित होने के 2 से 4 हफ्ते बाद दिखते हैं। शुरुआत में पीड़ित को बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सांस फूलना, पेट दर्द, उल्टी या दस्त हो सकते हैं। इलाज की बात करें तो इसका कोई खास ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। अस्पताल में लक्षण देखकर उनका इलाज किया जाता है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि जल्दी अस्पताल पहुंचकर इलाज शुरू करवा दिया जाए, जिससे मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी यानी कि यूकेएचएसए के प्रोफेसर रॉबिन मे का कहना है कि जो लोग इस क्रूज यात्रा में शामिल हुए थे, उन्हें छोड़कर बाकी आम लोगों के लिए खतरा लगभग ना के बराबर है। बाजार, स्कूल, ऑफिस या सड़क पर लोगों के सामान्य संपर्क में आने से ये वायरस नहीं फैलता है। उनका मानना है कि ये वायरस पूरी दुनिया में महामारी नहीं बनने वाला है, फिर भी ये एक गंभीर घटना है। ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये इंसान से इंसान में फैलता है, तो इसका जवाब है हाँ। अगर
लोगों के बीच बहुत करीबी संपर्क हो तो ये इंसान से इंसान में फैल सकता है। खासकर जहाज में केबिन शेयर करना, एक साथ खाना खाना और सीमित जगह पर रहने की वजह से ये तेजी से फैल सकता है। तो हंटा वायरस का ये अटैक फिलहाल एक जहाज तक सीमित है, लेकिन इसने स्वास्थ्य जगत को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। राहत की बात यह है कि विशेषज्ञ इसे कोविड जैसी स्थिति नहीं मान रहे हैं। जहाज पर मौजूदा 2 भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षा पर भी हमारी नजर बनी हुई है। See, hantavirus is not a new virus, it is an old virus. It was first found in 1950 when there were American troops were there deployed in Korea. So it was first found there. Then again in 1990 when there were some movements of other people in Argentina and the Southern America. Some American people contracted and that was known in America. So twice it was known earlier 1950 and 1991. Currently there is a ship called MV Hondos. That ship has started, which is a Dutch ship, which initially started from Argentina, and it is going from the different islands which are not touched by a lot of people, so very remote islands. And currently it is near Africa, and now they got a permission to dock it in Spain. Otherwise, nobody was giving permission. There are almost 150 people on board, out of which 3 died, and 3 others who are already deboarded, they are found hantavirus positive. Now, the hantavirus has 2 different varieties. Firstly, hantavirus is the virus of rodents. Rodent means rats or squirrels. So it is in forest rodents, then it comes to domestic rodents, and then from there it can go to human being. So it is called zoonotic infection. That animal infection coming from animal or birds to human being is called zoonotic. Now, if human to human transmission is there, that is very dangerous, and that's why the Andes variety of this hantavirus that can give infection from human to human, and that's what is found in this current ship episode, where some people are getting infected from other human beings. It has an incubation period of 4 to 8 weeks. So people getting infected almost 4 weeks or 5 weeks before, they will start showing symptom now. But during the first week also, they are infectious to others. So somebody who picked up from Argentina boarded the ship and they are infecting others, or there were rats on the ship, they were infected, they were infecting 1-2 people, rats were multiplying, rats were infecting among themselves, from there it is coming to human being and human to human. So what is worry is that the people from 27 countries on board, and they will go to 27 different countries if and when they are recovered, or they want to go and get treatment over there. So they can carry the virus. If that virus goes to local people there, it can become a big problem. So scientists, WHO, other organizations, they are worried that it should not spill over to becoming a major problem.